वलीद साहब अब जरा ये फरमाइएगा, इससे पहले जब मेरी आपसे बात हुई थी, हमने प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया था, तो आपने कहा था कि मुझे नहीं पता 10 मुहर्रम के बाद ज़ाहिर है हमारी बात हुई थी कि तहरीक कब शुरू होगी, क्या सिलसिला होगा। अब क्या स्टेटस है? क्योंकि बानी पीटीआई की जानिब से अब जाहिर है कि तहरीक के मोमेंटम पर भी बात की गई, उन्होंने डिसअपॉइंटमेंट उस पर शो की, पार्टी के अंदर जो रिफ्ट हैं उसके ऊपर भी बात की, सरजनिश भी करेंगे, निकाल भी देंगे पार्टी से बाहर, नस्लों के लिए कुर्बानी देने की भी बात की। क्या स्टेटस है इस वक्त तहरीक का आपकी? मैं इसका जवाब देने से पहले एक दो अहम बातें अर्ज करना जल्दी चाहता हूं। सर खास तौर पे जो मैं अपनी रफ्तार से जी बात करूंगा कि आई एम सॉरी, आई वेलकम इट, क्योंकि अब माइक मेरे पास है, अब माइक मेरे पास है। ठीक है। हाँ जी, देखें जी, मुराद सईद साहब, अगर ये कानून है जिसपे डार साहब तो इन 2 महीनों में नहीं आए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उन्होंने उसको डॉज कर दिया, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उस वक्त उन्होंने उसका फायदा उठाया। अगर मुराद सईद साहब नहीं आते और वो 2 महीने गुजर जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर सीट खाली डिक्लेयर भी कर दी जाए तो एक सीट पर जिमनी इंतखाब अगर होगा तो वाजे है कि एक तरफ 90 सीटें हैं, वोट हैं, एक तरफ 50 वोट हैं। पीटीआई का कोई और उम्मीदवार फेल कर लेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये नहीं है कि किसी को फंदा लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है अलामती तौर पर ये दिखाने के लिए किया हो कि जी मुराद सईद साहब है, हमने उनको पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब करा लिया है रुकन, और अगर वो सिलसिला जारी रहता है जिस तरह डार साहब के साथ जारी रहा था और साल साल जारी रहा था, तो वो साल हलफ ना लें, क्योंकि अभी तो रहते हैं 2031 तक गालिबन उसका रहता है सिलसिला इस सेनेट की टर्म का। माशाल्लाह 17 महीने बाद। जी, लेकिन वो कायरा साहब फरमा रहे थे कि कानून तो बनवाया आप लोगों ने था, आपके दौर में बना था, लेकिन नहीं, मैं अनोखी तारीख की बात यह कर रहा हूं कि इलेक्शन 11 मार्च 2024 से पहले होने थे। जी बिल्कुल ऐसे 17 महीने बाद हुए हैं। और सर मैं एक चीज यहां पर आपकी इजाजत से सुनवाना चाहूंगा, अली अमीन गंडापुर साहब की गुफ्तगू सुनवाइएगा। हमारे बहुत से जो लोग हैं हम उनको डिसोन नहीं करते, उन्होंने नादानी की, उन्होंने गलती की, कहीं पे घुस गए, तो एटलीस्ट आई डोंट डिसोन देम, दे वर माय पीपल, वो हमारी पार्टी के लोग थे, एंड दे शुड बी पनिश्ड और दे शुड बी फॉरगिवन। जो भी गलती की कानून के मुताबिक सजा है वही मिलनी चाहिए जितनी है। जी, ये हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक बड़े पावरफुल फिगर हैं, बानी पीटीआई के करीब भी हैं, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी हमारे लोग थे, हम इनको डिसोन नहीं कर सकते। देखें, तो यहाँ पर सती साहब आपको ये दिखाने या सुनाने की जरूरत मुझे तो नहीं थी, क्योंकि मैं आई थिंक 14 मई ही उसके 4 या 5 दिन बाद मैं आपके चैनल पे वसीम बदामी साहब के शो पे मैंने खुद कहा कि मैंने अपनी आंखों से भी वो फुटेज देखी है, बल्कि 1-2 कारकुन ऐसे थे जिन्होंने वो व्हाट्सएप पे डाली हुई थी। अच्छा, तो कि वो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए, और मैंने ये कहा था उस दिन, कहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि वो उनका इनफरादी फेल था। वो उनकी इनफरादी, जिसको उन्होंने गंडापुर साहब ने कहा कि उनकी नादानी थी या उनसे गलती हुई, ये उनका इनफरादी फेल था। कोई पार्टी पॉलिसी मैंने कभी मैं खुद लाहौर का भी सदर रहा हूं, पार्टी के अहम ओहदों पे रहा हूं, सेनेटर रहा हूं, कभी मुझे एक चीज समझाइए सर, वलीद साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे ये समझाइए कि ऐसा क्यों कर हुआ पॉलिसी लोगों का। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये जो बात और है खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं जी, या लोगों ने डिसाइड किया, देखें फिर आपको पास आता हूं वली साहब। देखें बड़ी, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था 9 मई का, या कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था कि पाकिस्तान की अवाम निकली, एक सेकंड वली साहब आ रहे हैं सर, कि पाकिस्तान की अवाम निकली और कोई 1 दर्जन फौजी तनसीबात के ऊपर यक वक्त एक कोऑर्डिनेशन के तहत जो है वो पहुंच गए और तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड जो है ये इवेंट था, इसके ऊपर पूरा बिल्डअप किया गया, नैरेटिव बनाया गया, लोगों को इंस्टिगेट किया गया, और एक दिन में नहीं किया गया, इसको महीने लगे। ये रिजीम चेंज से मामला शुरू हुआ, साइफर के ऊपर कहा तासुर दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान को कोई अमेरिका ने पैसे दिए हैं और ये सारा मैनेज्ड है, और फिर उसके बाद जो खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, रेड लाइन खान है, पूरा बिल्डअप किया गया। और देखें, और उसके नतीजे में आप कह रही हैं उन सब लोगों का इनफरादी फेल नहीं था। देखें, लीड कर रहे थे ये लोग, लीड कर रहे थे, गाइड किया गया। अच्छा। इस चीज को भी एडमिट किया गया है कि हमने तो कहा था कि जी वो सिर्फ वहां जाके हमने प्रोटेस्ट करना है। अच्छा। तो जब आप उनको जगह बताएंगे, मैं आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूं। फैसलाबाद के अंदर ISI के दफ्तर के आगे जलाओ घिराव किया गया। वो दफ्तर कोई मेन रोड पे नहीं है, वो छुपा हुआ है दफ्तर।
تو وہاں سیاسی کارکن اور سیاسی لوگ وہاں جا کے جہاں ایم پی اے ایم این اے کے کینڈیڈیٹس یا وہ ممبر پارلیمنٹس لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو ایک ایسی جگہ پہ جہاں 76 سال پہلے کبھی احتجاج نہیں ہوا. تو یہ انفرادی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رینڈم اور انفرادی اور ایک آئسولیٹڈ ایونٹ اور لوگوں کا دل کیا کہ انہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا, وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ ہم نے جی ایچ کیو کو جو ہے پتھر مارنے یا ادھر جلاؤ یا پی ایف بیف کو جو ہے میاں والی کو اس کو توڑ پھوڑ کرنی ہے, یہ انفرادی تو قطعی طور پہ نہیں تھا. اس کو پورا بلڈ اپ کیا گیا, اس پہ نیریٹو بلڈنگ ہوئی, اس کو پروپوگیٹ کیا گیا, اس کو مکمل طور پہ اس پر پھر خوشی منائی گئی. دیکھیں انیشل ریاکشن اگر آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی کا, تو دیور ان جوبلیشن کہ بڑا جی ہم نے کارنامہ انجام دے دیا, بڑا ریاکشن آیا ہے. اور پھر جب ان کو آئیڈیا ہوا اس کے کوئی ہفتے بعد جا کے انہوں نے معذرت اور معافی اور کہا کہ کنڈیم کیا. تو لیٹ اس ناٹ فارگیٹ واٹ ہیپنڈ. اور یہ دیکھیں, یہ کہنا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمیں دکھائیں, اسی کا انتظار کریں, یا کوئی 200 ویڈیوز ہیں, کوئی 500 ویڈیوز ہیں جو قوم نے دیکھی, اس کو محسوس کیا, ان کے پی ٹی آئی کے احساسات کو محسوس کیا. 2 چیزیں کہتے ہیں, سی سی ٹی ویز اور دوسرا جوڈیشل انکوائری. تو دیکھیں جوڈیشل انکوائری کا بھی ایک وہ بوگس کلیم ہے کہ جب عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, عدالتوں میں ایویڈنس پیش ہو رہی ہے, عدالتوں میں ڈیفینس اور پروسیکیوشن اپنے جوابات دے رہے ہیں, تو اٹ از بیٹر دین اے جوڈیشل انکوائری. چلیں جی, لیٹس ٹیک اے بریک ہے, اور بریک کے بعد